मच्छरमरवा गांव में मौजूद है, जहां पर सरकार द्वारा गांवों में कैंप लगाया जा रहा है। स्वास्थ्य को लेकर के लोगों को सचेत किया जा रहा है। और एक हम गांव में आए, मच्छरमरवा गांव है, यहां पर कैंप लगा हुआ है, दवाइयां दिया जा रही हैं लोगों को। लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम हुआ मैम आपका? कमरुन्निसा। कहाँ से हैं जी? यही पिपरा से, गौरा पिपरा से। गौरा पिपरा से जी। आज यहाँ पर कैंप लगा हुआ है, दवाइयाँ दी जा रही हैं लोगों को, क्या कहेंगी? जी, हम यही तो कहना चाहेंगे भाई, अच्छा है, गरीबों को भी जैसे फ्री में सेवा मिल रहा है, दवा मिल रही है, अच्छा ही है। आपको निःशुल्क मतलब फ्री में दवा मिली? जी, फ्री में मिली है। अच्छा, क्या समस्या थी आपको? जी, हमें वो जैसे गैस की समस्या थी, और जैसे हाथ में जैसे दर्द रहता है। अच्छा। और डायबिटीज़ है। अच्छा, शुगर भी है आपको? जी। अच्छा, तो ये आपको यहाँ पे कोई पैसा वगैरह नहीं देना पड़ा? नहीं, पैसा नहीं देना पड़ा। अच्छा, सरकार की इस निःशुल्क मुहिम जो दवा दी जा रही है, गांव-गांव जो है लोगों को जागरूक किया जा रहा है, दवाइयाँ दी जा रही हैं, लोग बड़े अस्पताल नहीं पहुँच पा रहे हैं, ऐसे इसको क्या कहना चाहेंगी? सरकार को क्या कहना चाहेंगी? कैसी योजना है? जी, ये अच्छा ही योजना है। जैसे दूर में, जैसे कितना गरीब जैसे दूर दवाखाने नहीं जा पा रहे हैं, तो यहीं नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र पे लगा है ये कैंप, फ्री में दवा मिल रहा है लोगों को। और भी चलते हैं, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं चाचा जी आ रहे हैं, चाचा से भी बात करेंगे कि दवा लिए हुए। चाचा जी, कौन सी दवा लिए हैं आप? ये मैं दवा लिया हूँ दस्त और बुखार का। अच्छा, दस्त और बुखार का लिए, पैरासीटामॉल है? पैरासीटामॉल है 650 mg है। क्या कहना चाहेंगे? फ्री में पैसा वैसा लिया? नहीं, फ्री सेवा, फ्री से कल्याण के लिए फ्री सेवा। अच्छा, ये बहुत अच्छा है कि गरीबों की बस्ती में फ्री सेवा का दवाई मिल रही है। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? अच्छा, तो मतलब ये ऐसा कभी हुआ था इससे पहले? अभी तो मैं बराबर इधर रहता नहीं हूँ, लेकिन मैं अभी 2-3 साल के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है। पहली बार मैं देख रहा हूँ। बीच में आया होगा तो मैं था नहीं, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मेरे लाइफ में पहली बार ऐसा हो रहा है। अच्छा, पहली बार यहाँ पे फ्री दवा? इसके पहले आता रहेगा, मैं नहीं था, बट आज आया हूँ तो मैं पहली बार दवा फ्री में। पैसा नहीं लिया? पैसा एक भी नहीं, निःशुल्क दवा है। क्या कहेंगे सरकार को? क्या कहेंगे इससे? क्या कहना चाहेंगे? तो अब इसके लिए सरकार इतना ध्यान दे रही है गरीबों के लिए, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही ध्यान देती रही तो अपना बहुत आगे जाएगा देश। गरीबों के लिए इतना प्रोत्साहन बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी सोचा था कि विपक्ष भी ऐसा कभी रहा है, सरकार में रहा है, कभी देखा? विपक्ष पार्टी तो हमेशा एक दूसरे पर क्लेम लगाती है, उससे अपने को मतलब गरीबों को क्या चाहिए? सेवा चाहिए। गरीब खुश है इनसे? हाँ, गरीब खुश है? गरीब खुश रहेगा, ऐसा सेवा मिलेगा तो एनी टाइम गरीब खुश रहेगा, हर समय हर पल। क्या लग रहा है कि बाबा फिर से आएंगे इनसे? आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। एनी टाइम के लिए, एनी टाइम के लिए? एनी टाइम के लिए बाबा आ जाए के लिए बाबा? हाँ, बाबा ओनली बाबा। क्यों? वो ऐसा कार्य कर रहे हैं गरीब आदमी। क्या कर रहे हैं बताइए? बहुत कुछ कर रहे हैं। अभी जैसे मान लीजिए कि आजकल हर एक आदमी पीड़ित है। ऐसा मौसम चल रहा है कि हर एक आदमी पीड़ित है। इस पीड़ित अवस्था में अगर इतना ही मिल रहा है गरीबों के लिए, तो इससे बढ़ के क्या होगा? अभी हम किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, इतना दवा का 500 चार्ज मारेगा। गरीब आदमी का एक दिन का मजदूरी 300 है, क्या करेगा? यही 2 पत्ते लेने जाते तो 1000 रुपये हो जाए। हाँ, 1500 मारता हो। 300 तो उसका फीस है, 300 तो फीस ही ले लेगा, बाकी दवा देगा तो 1500 तो मारेगा ही। अभी हम दिन भर की 300 रुपये की मजदूरी कर रहे हैं, 50 रुपया 60 रुपया किराया लगा के जाएंगे, पूरा दिन हमारा जाएगा, 1000 रुपया उधर भरेंगे है? और हमको फ्री में हमारे घर में निःशुल्क दवा मिल रहा है, तो इससे अच्छी क्या बात है? आज हम तरह तरह के चैलेंज कर रहे हैं कि ये करेंगे वो करेंगे। आज हम तरह तरह का चैलेंज कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, आपको झूठा दिखाने के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे। और कल कुर्सी मिली है, भाड़ में जाए दुनिया, अपना देखो, ऐसा है। सब स्वार्थी हैं? हाँ, सब स्वार्थी, ओनली स्वार्थी। लेकिन बाबा साहब जो कर रहे हैं, मेरे समझ से उनको 100 में 110 नंबर मिलना चाहिए। 100 में 110 कहाँ से मिल आ जाएगा? प्लस पॉइंट में। अच्छा, प्लस पॉइंट पे आना चाहिए। वैसा कार्य कर रहे हैं, लेकिन एक बाइक नहीं हो सकता है। धीरे धीरे चल रहा है, चलते रहिए, आने दीजिए ना, सत्ता आने दीजिए। फिर 2027 में वही आ रहे हैं ना, बाबा ही आएंगे। 29 में तो शायद PM बनेंगे, शायद उसमें भी लगा है, शायद लगा है, क्योंकि अभी शायद अपना मोदी साहब शायद संन्यास ले ले। अच्छा, उम्र हो चुकी है। अच्छा, तो उन्हीं का नंबर आने वाला है, योगी जी का नंबर आने वाला है। क्या कहना चाहेंगे? आज यहाँ पर निःशुल्क दवाइयाँ मिल रही हैं, बहुत बढ़िया है, और ये देहात के लिए अति उत्तम है। इससे बेहतर कोई है नहीं, क्योंकि यहाँ गरीब लोग बसते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, साधन पहले कभी काम पे लगा था? हाँ,
हर साल लगता है, हर साल? हर साल लगता है। तो ये कब से लगना शुरू हुआ? पिछली बार समाजवादी पार्टी भी रही, सरकार रही, तो क्या इससे नहीं, जब अब योगी जी की गवर्नमेंट आई है तब से ज़्यादा प्रभारी। अच्छा, स्वास्थ्य विभाग को लेकर के व्यवस्थाएं देखने को मिली। जी जी जी, तो इस सरकार में स्वास्थ्य विभाग में सुधार हुआ है? सुधार बहुत बड़ा सुधार हुआ है। अच्छा, और बहुत लोगों को राहत मिला इससे। क्या लग रहा है फिर से आएंगे बाबा की बदलाव होगा? बिल्कुल आएंगे, आना तो है ही है उनको, बाबा को आना है, क्योंकि ये गरीब का सुधार बहुत बढ़िया से करते हैं इलाज के लिए। अच्छा, अगर माफियाओं की बात की जाए तो क्या गांवों में माफिया हैं या? माफिया तो अब लगभग खत्म हो चुके हैं। माफिया गांव से आए दिन शिकायत यही मिलती थी कि किसी की बेटी को उठा लिया, किसी को गोली मार दिया, किसी के साथ मारपीट हो गई, क्या वो सब चीज़ें? अब ऐसा कुछ नहीं है, ये समाप्त हो गया है। माफिया वाला मामला समाप्त हो गया। बिल्कुल। क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से आज यहाँ पर शिविर का आयोजन किया गया है, कैंप लगा हुआ है, क्या कहेंगे इसको लेकर के? कैसी व्यवस्था है? ये हमारे गुरु गोरखनाथ सेवा स्वास्थ्य यात्रा के तहत सीमावर्ती ग्रामों में, ग्राम सभाओं में ये कैंप 6-7 में लगभग हमारे यहाँ 22-23 कैंप ज़िले में लगाए गए हैं, जिससे कि जो हमारे गरीब लोग हैं वो ज़िले पर नहीं जा सकते हैं, उनके इलाज के लिए ये व्यवस्थाएं हमारे मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी के द्वारा की गई है। ये स्वास्थ्य सेवा जो है गुरु गोरखनाथ यात्रा, ये इसीलिए उन्होंने बनाई है। ये लगभग हम लोग 5 वर्ष से तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी पुराने समय से ये यात्रा चल रही है। सरकार रही तब भी चली और नहीं रही तब भी ये यात्रा, इससे सरकार से कोई मतलब? इससे सरकार से कोई मतलब नहीं है। जब इनकी सरकार नहीं थी तो थोड़ा हल्के लेवल पर चलती थी और सरकार आने पर इसको काफ़ी जोर पकड़ाया गया। जैसे भरतापुर ग्राम जैसे, जहां आदमी पैदल नहीं पहुंच पाता है, वहां ये कैंप लगाया गया। किसी कारणवश पिछले वर्ष नहीं लग पाया था, लेकिन इस बार पूरी मेहनत से वो कैंप वहां भरतापुर में भी लगाया गया। तो जगह जगह जो कैंप लग रहे हैं, लोगों को दवाइयाँ मिल रही हैं, सुविधाएं मिल रही, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? ये हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। इससे गरीब स्तर के लोग जो हैं उनको बहुत बड़ा बेनिफिट है। जो पैरासीटामॉल खरीदने की जिनकी क्षमता नहीं है, उनके लिए ये बड़ा काम है। हाँ, जैसे जो पैरासीटामॉल हमारा आदमी नहीं ले सकता है, 10 रुपये 5 रुपये वाला नहीं ले सकता है, उसको यहाँ कैल्शियम है और सारी जितने भी शरीर के जोड़ों की दर्द है, मलहम है और बीपी की है, मतलब शुगर की है, सारी दवाइयाँ हमारे ग्राम स्तर पर ये उपलब्ध हैं। और क्या नाम हो भैया आपका? ये लक्ष्मण देशप्रेम राजपूत। कहाँ से हैं? गौरापिपरा से हैं। क्या कहना चाहेंगे, कैसी योजना है? क्या लग रहा है, निःशुल्क दवाइयाँ जो मिल रही हैं, क्या कहना चाहेंगे? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा तो जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके पास क्षमता नहीं है या ठंडी के कारण मिहिनपुरवा, बहराइच या लखनऊ पहुंचने की, उनके लिए सबसे सर्वोत्तम है। या फिर उनके पास गरीबी है, खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो इलाज के लिए पैसे नहीं हैं और फिर किराया के लिए पैसे नहीं हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक ये शिविर है। अच्छा, तो इससे लोग अब जैसे बाहर नहीं जा पा रहे हैं इलाज करवाने, तो इससे मतलब दवाइयाँ लेकर के स्वस्थ हो सकते हैं? जी जी, क्योंकि अच्छे अच्छे डॉक्टर्स लोग हैं। अच्छा। और सब लखनऊ से हैं, डिग्री वाले हैं, अनुभवी, पढ़े लिखे हैं, अनुभवी भी हैं। तो इनके द्वारा जो जांच की जा रही है, जो दवाई लिखी जा रही है, वो बहुत ही उत्तम दवा होती है और असरकारक होती है। क्या कहेंगे कि गांवों में अक्सर शिकायत ये मिलती थी, माफिया, गुंडे माफिया, क्या लग रहा है कि सरकार में कुछ काबू हुआ है कि नहीं? इसमें तो बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ है। जितने भी माफिया गुंडे थे, सुनने में तो आता तो कुछ लोग तो अपने अपने दर्द को दबा के ही रह जाते थे पिछली सरकारों में, लेकिन इस सरकार में सबके पास पावर है, या फ़ोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर है, वो किसी को कॉल करके और ये सूचना अगर दे देते हैं, जो गुंडा माफिया थे, जो महिलाओं को छेड़ते थे, बच्चों लड़कियों को छेड़ते थे या उठा के ले जाते थे या गलत काम करते थे, उनकी तो हड्डियां काँप रही हैं। अच्छा जी, गुंडे माफिया जी, इतना मतलब सख्त कानून हो गया? कानून बहुत बढ़िया है। इसमें सबको जैसे जीने का और आज़ाद रहने का अगर मिला है तो इसी सरकार में मिला है। सभी लोग अपने मन मुताबिक जी सकते हैं और सम्मान के साथ रह सकते हैं। तो गरीबों का किस में हित है, किस सरकार में?
गरीब को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा इस सरकार में हुआ है, और अमीर लोग को हो सकता है शायद कुछ नुकसान हुआ हो। बिल्कुल बिल्कुल गरीब बिल्कुल जो है, चलते चलते बात करते हैं भाई गरीब से। जो है वो भ्रमित हो गई है। वो पता है क्यों भ्रमित हो गई है? गुंडे माफियों के लिए योगी जी ने जो काम किया है, जितना अच्छा काम किया है, तो उनका मसला ये है कि उन्होंने गुंडों के लिए किया है और उसको देखकर बेचारे गरीब डर गए हैं। अच्छा, और वो डिसाइड, गुंडों पर शिकंजा कसा गया तो गरीब परेशान, गरीब बेचारे परेशान हो गए। वो डरने लगे कि कहीं योगी जी हमारे साथ ना कर दें। और योगी जी तो गरीबों को परेशान नहीं कर रहे। नहीं करते हैं, लेकिन गरीबों को ऐसा लग रहा है। लेकिन जब योगी जी को लोग करीब से देखेंगे, जब उनसे मिलेंगे, तो उन्हें कहीं ना कहीं लगेगा कि योगी जी कितने अच्छे हैं। अच्छा, और जब वो कभी आपसे मुलाकात हुई? मेरी उनसे मुलाकात नहीं हुई है, पर गुरमीत अंकल हमारे हैं, हमारे पिताजी थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीशान रजा बहराइची है। मैं बताया आपसे, मैं शायर हूँ। सुना दीजिए कुछ योगी जी के बारे में, कुछ सियासत में अगर बात की। नहीं, उस पर तो मैं नहीं सुना पाऊँगा, बट मैं एक दो लाइन है, मैं आपको सुनाता हूँ। कि सर है हिमालय जिसका, दिल गंगा की धारा है, वो देश तुम्हारा है, वो देश हमारा है। आँखें जिसकी मंदिर मस्जिद दिल गुरुद्वारा है, वो देश तुम्हारा है, वो देश हमारा है। और एक लाइन है कि नफ़रत की आग से अब ये देश मत जलाओ, गद्दार आंधियों से इस देश को बचाओ। जो बांटती है हमको दीवार वो गिराओ, ख्वाजा के दर से उठो, काशी से उठ के आओ। रूप है इसका ताजमहल सा, सच है गौतम जैसा, दिल से दिल का रिश्ता इसका, पावन संगम जैसा। खुशी है इसकी दिवाली सी, गम है मुहर्रम जैसा, गम है मुहर्रम जैसा। जहाँ अहिंसा से हिंसा का साहस हारा है, वो देश तुम्हारा है, वो देश हमारा है। उनको तमाचा है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते हैं। मैं आज आपने इस लाइन से हिंदू मुस्लिम को जोड़ दिया है, और कहीं ना कहीं अगर जो बांटने की बात करते हैं वो आज इस को सुनकर एक अपने आप को एकता महसूस करेंगे। और मैं लोगों को, जैसे कि कभी कभी योगी जी का भड़काऊ बयान आ जाता है, भाषण उनकी स्पीच आ जाती है। किसके लिए होता है? माफियाओं के लिए बताने जा रहा हूँ, सुनिए तो। वो स्पीच उनकी आ जाती है तो वो माफियाओं के लिए है, लेकिन गरीब कहीं ना कहीं सोच रहे हैं, या मुसलमान तबके के लोग सोच रहे हैं कि ये हमारे लिए, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो सबके लिए। अब जैसे कि उन्होंने ये जो कैंप लगवाया है दवा के लिए, तो कोई हिंदू मुस्लिम, इसमें कोई हिंदू मुस्लिम, इसमें मैं मुस्लिम हूँ, मैं खुद आया हूँ, जो कि मैं मेरा खुद क्लिनिक है मटिया मोड़ पे। मैं आप यहाँ हैं? जी, मैं खुद एक मिनी डॉक्टर हूँ, मेरा बी फार्मा कंप्लीट है। डॉक्टर रेशमा आई हुई हैं, वो मेरी भांजी हैं। आप बी फार्मा कंप्लीट है, बहुत बड़ी बात। मैं शायर भी हूँ। अच्छा, मैं शायर भी हूँ। अगर बात की जाए तो मुस्लिम समुदाय हमेशा जो है निचले तबके को लोगों को पढ़ने की बात की जाती है कि नहीं पढ़ने दिया। दलित अभी काफ़ी मुद्दा जो है उठा, तो क्या लग रहा है कि अब जैसे आपने बी फार्मा किया हुआ है, तो क्या इसमें शिक्षा से मुस्लिमों को वंचित रखा जाता है, या वो भी शिक्षित हो रहे हैं, वो भी रोजगार अपना तलाश रहे हैं, वो भी कर रहे हैं? ये काम बहुत अच्छा हुआ है योगी जी का। उन्होंने जो लोगों को भेजा है कि जगह जगह मदरसे, जहाँ पे मदरसे में बहुत धांधली चल रही थी, मैं मुस्लिम हूँ इस बात को बोल रहा हूँ, मैं डंके की चोट पे इस बात को बोलूँगा। मदरसे में कैसी धांधली चल रही है, जो लोग इसमें पकड़ में आए हैं। जैसे कि वहाँ पे सिर्फ उर्दू अरबी की पढ़ाई चल रही थी, सिर्फ उर्दू अरबी की। और अगर किसी को भारत में रहना है, किसी को अगर पूरी दुनिया पे अगर राज करना है, बोलने का हक अगर किसी को अगर दिलाना अगर है, तो उसको इल्म हासिल करवा दो। और इल्म हासिल करने के लिए इंसान को इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, जियोग्राफी, जीके, हर चीज़ का ज्ञान रखना चाहिए उसको। मुस्लिम समुदाय के बच्चों को जो मस्जिद, उसमें दरगाह में जाना चाहिए पढ़ने, वो सब क्या होता है वो हमको जानकारी नहीं है, लेकिन हाँ, लेकिन स्कूल में जाना चाहिए या उस दिशा में जाना? देखिए,
उनका एक जैसे अपना अलग फंडा है। जैसे कि एक कोई यूनिवर्सिटी होती है, कोई स्कूल होती है, हमारे गांव में भी ये आप देख सकते हैं, प्राथमिक विद्यालय है ये गौरव पिपरा का। तो ये स्कूल यहाँ पे खोला गया है, तो यहाँ पे हर धर्म के लोग आ रहे हैं। लेकिन कुछ धर्म ऐसे हैं जैसे कि इस्लामिक धर्म है, तो उस जैसे यहाँ पे उर्दू अरबी नहीं पढ़ाया जाता है, तो वो लोग अपना एक स्कूल खोल रखे हैं जिसको मदरसा वो लोग कहते हैं। क्या सिखाया जाता है? हाँ, क्या वहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मैथ हर चीज़ सिखाया जाता है। लेकिन इसके आड़ में कुछ खाने वाले, देखिए अच्छे बुरे लोग हर तरफ के हैं यार भाई। मैं मुस्लिम हूँ, ये मेरे भाई हिंदू भाई हैं, इनके तरफ ये हमारे भाई हैं, इनके तरफ भी कुछ लोग हैं, हमारे तरफ भी कुछ लोग हैं। कुछ लोग इनके तरफ फूट डाल रहे हैं, कुछ लोग हमारी तरफ फूट डाल रहे हैं। मान रहे हैं आप? बिल्कुल भड़काने का काम और झगड़ा हम दोनों भाई कर रहे हैं। ये गलत है, समझदार हैं। ये गलत है। जो पढ़ा लिखा जो तबके का इंसान है वो इस चीज़ को इग्नोर करेगा, और जो अनपढ़ जाहिल है वो इस चीज़ पे अटल रहेगा। बहुत लोग कहते हैं कि अंधभक्त, आप सुन लीजिए अंधभक्त किसको कहते हैं। अंधभक्त वो इंसान होता है जो आंख बंद करके किसी पे यकीन कर लेना। हमें जो आंख के सामने जो हमें दिख रहा है क्या गलत है क्या सही है, उस पर यकीन करेंगे हम ना। करना चाहिए, उस पर सर्च करिए ना, उसको सर्च करिए कि उसमें गलत क्या है सही क्या है, उसके बाद कोई कदम उठाइए आप। योगी जी जो काम कर रहे हैं, लोगों के आंख पे पट्टी पड़ गया है कि उनको बस यही, वो माफियाओं को हटा रहे हैं। तो अब जाहिर सी बात है, आप हैं अपने परिवार में किसी बच्चे को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, आपका छोटा बेटा है, बड़ा बेटा है, मंझला बेटा है, आपके भतीजे हैं, तो किसी को एक थप्पड़ मारेंगे दूसरा बेटा भी डर जाएगा कि कहीं पापा या भाई हमारे हम पे हाथ ना उठा दें। क्यों डर जाएगा? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि हमको ना मार दे। लेकिन नहीं, वो उसके सतर्क करने के लिए उसको दंड दे रहे हैं, माफियाओं को मिटा रहे हैं। तो माफियाओं को मिटा रहे हैं, उसके आड़ में कहीं ना कहीं गरीब भी बेचारे परेशान हो रहे हैं, वो डर रहे हैं। लेकिन उनको डरने की ज़रूरत नहीं है। योगी जी हमारे बहुत दिल के करीब हैं, बहुत अच्छे, बहुत नेक हैं। और ये मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि अगर इस युग में अगर ऐसा माहौल है कि लोग अच्छे से शान से जी रहे हैं, अपनी बात को रख पा रहे हैं, तो उनको अपनी बात को रख कर अगर उनकी बात अगर योगी जी सुन रहे हैं, तो अभी भी योगी जी ही रहें और आने वाले समय में भी वही रहें। मैं तो योगी जी यही मैं कहूँगा। लेकिन अगर कुछ लोगों को लग रहा है कि योगी जी अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो उनको उन तक पहुँचने का मतलब वो लोग कष्ट की वहाँ तक पहुँचे, उनको समझे, उनको सुने, समझे कि वो करीब से जाने की वो स्पीच सुनकर क्या अंदाज़ा लगाएंगे, पब्लिक क्या कहती है। ये मिलते हैं पब्लिक, जनता से कहेंगे। देखिए पॉलिटिक्स एक ऐसा खेल है कि अगर आप प्रधानी इस गांव में, अगर इस ग्राम में लड़ रहे हैं, अगर ये प्रधानी लड़ रहे हैं, हम भी लड़ रहे हैं, आप भी लड़ रहे हैं, तो हम तीनों लोग सोचेंगे कि हम ही जीतेंगे, ये सोचेंगे हम ही जीतेंगे, ये सोचेंगे हम ही जीतेंगे। तो इंसान जो प्रत्याशी लड़ रहा है वो डिसाइड नहीं कर पाएगा कि हम जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे। वो काम पब्लिक करेगी, पब्लिक तय करेगी कौन जीतेगा। क्या लग रहा है 27 में जनता क्या तय कर? वही मैं कह रहा हूँ। तो पब्लिक जो है वो क्या सोचती है, वो आने वाले रुझान में पता चल जाएगा। क्या रुझान है गांव का, क्या रुझान है? गांव का रुझान यही है कि अब मैं आपसे क्या ही बताऊं, मैं दिल खोल के कोई बात बोलता हूं। जहां पे इस समय मैं खड़ा हूं, ये भैया हमारे जानते हैं, ये पूरी ज़मीन पे नोटिस आ चुका है।